जैसे हम न्यू क्लास के अंदर आते हैं, आधा साल बिना पढ़े लिखे ही चला जाता है। अचानक से हाफ ईयरली एग्जाम का झटका लगता है और हमें लगता है अब हम 1 महीने में तैयारी कैसे करेंगे। पर ज्यादा अच्छा वाइवा मोहित का गया। अब प्रॉब्लम क्या है, राहुल में प्रॉब्लम है या मोहित में? वहीं राहुल ने पूरा 1 दिन जो लिया सिर्फ सोचने में ही वेस्ट किया कि इसे रिवाइज कैसे करूं, और एंड में सिर्फ रीडिंग करके आ गया था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में बैठने से पहले कभी भी खुद से क्लास में टाइमर लगा के सॉल्व ही नहीं करे होते हैं क्वेश्चंस, जिसकी वजह से वहां जाते ही बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है। उन्हें क्वेश्चन पैटर्न ही समझ नहीं आता है। बेटा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं निकलेंगे, वो तब निकलेंगे जब आप खुद अपना बुक और पेन लेकर बैठेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज मैं आपसे बात करने आई हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। मुझे पता है, जैसे हम न्यू क्लास के अंदर आते हैं, आधा साल बिना पढ़े लिखे ही चला जाता है। अचानक से हाफ ईयरली एग्जाम का झटका लगता है और हमें लगता है अब हम 1 महीने में तैयारी कैसे करेंगे। आई नो, वेरी वेरी रिलेटेबल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगी और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी की, विच इज माय फेवरेट मेथड आल्सो, विच इज अ 3R मेथड। अब मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का नाम है राहुल, एक का नाम है मोहित। मैंने दोनों को टॉपिक रिवाइज करने बोला और बोला कि उनका वाइवा टेस्ट लूंगी। देन राहुल ने पूरा 1 दिन लिया और वो चैप्टर रिवाइज करके आया। मोहित लास्ट के 2 घंटे में रिवीजन करके आया, पर ज्यादा अच्छा वाइवा मोहित का गया। अब प्रॉब्लम क्या है, राहुल में प्रॉब्लम है या मोहित में? सोल्यूशन बताती हूं। मोहित ने फॉलो करी 3R स्ट्रैटेजी। 3R स्ट्रैटेजी क्या होता है? दैट इज रिवाइज, रिहर्स एंड रिव्यू। रिवाइज क्या होता है? जब हमें टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया हम उसको रीड एंड रिवाइज करते हैं। सेकंड होता है रिहर्स, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लाइक PYQs एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। फिर होता है रिव्यू, जो क्वेश्चंस आपके अभी प्रैक्टिस में गलत हुए हैं आप उनका एनालिसिस करते हो और उन वीक टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हो। अब ये जो टाइम होता है, किसी एक चैप्टर को करने में मात्र 1 से 2 घंटे लगते हैं। इसकी वजह से मोहित ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज भी कर लिया एंड उसको रिव्यू भी कर लिया। वहीं राहुल ने पूरा 1 दिन जो लिया सिर्फ सोचने में ही वेस्ट किया कि इसे रिवाइज कैसे करूं, और एंड में सिर्फ रीडिंग करके आ गया था। गेट इट? 3R स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम टाइम में यार मैं समझ पा रही हूं एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को, कि हमें हर कोई नई चीज अट्रैक्ट करने लगती है, कि कोई न्यू बुक, मेरे फ्रेंड तो मैम इस बुक से पढ़ रहा था, मैंने तो स्कूल में देखा कुछ बच्चे एक नई बुकलेट लेकर आए थे जिससे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमारा मन भटकने लगता है कि हम उन न्यू बुक्स को खरीद के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम टाइम में 1 महीना बचा हो तो कभी भी न्यू बुक्स मत खरीदो। एग्जाम टाइम आते ही पैनिक मत हो कि एग्जाम आ गया है अब मेरे से नहीं होगा। कोई भी चीज अगर बहुत जल्दी आने वाली है, टाइम कम है, ऑलवेज स्ट्रैटेजाइज इट। उसे कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करो, पर जितना भी करो अच्छे से करो। भले ही 2 चैप्टर रह जाएं, पर जितने करो वो अच्छे से करो। एंड देन ऑलवेज डू टाइमली प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में बैठने से पहले कभी भी खुद से क्लास में टाइमर लगा के सॉल्व ही नहीं करे होते हैं क्वेश्चंस, जिसकी वजह से वहां जाते ही बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है। उन्हें क्वेश्चन पैटर्न ही समझ नहीं आता है। लिखने की आदत नहीं थी क्योंकि हमेशा रीडिंग करके रिवीजन किया था। तो अगर बेटा जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइमली क्वेश्चन करोगे कैसे? इसलिए ऑलवेज प्रैक्टिस विद अ टाइमर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मुझे पता है जब भी आप 9-10 में होते हैं हर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स, जिसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे सब्जेक्ट्स में जहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ऑलवेज ट्राई मेकिंग अ फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट क्या करती है? आपको इजी रिवीजन करती है। एंड एक साइड बनाओ जहां पे आप अपनी मिस्टेक्स लिखो। मिस्टेक्स क्यों? मान लो मैम कि मैं इस पर्टिकुलर मैथ्स के चैप्टर में, मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार गलत करता हूं। वो मिस्टेक्स की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की जड़ को यहां लिखो, ताकि जब भी आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, यू विल ऑलवेज हैव अ मेमोरी कि मुझे ये चीज गलत नहीं करनी है इस बार। मैथ्स में ऑलवेज फॉलो दैट। बहुत सारी, आई नो, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, बहुत सारी तरीके की प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में। क्योंकि यार न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का एक ही फंडा है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट एट इट। तो अगर आपको बहुत सारी जगह से प्रैक्टिस करना है, यू कैन गो विद PW बुक्स ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये एक डिजिटल ऐप है। मान लीजिए आपने क्लास 10th का एक पास खरीदा, उस पास के अंदर जितनी भी बुक्स क्लास 10th की अवेलेबल होंगी इस ऐप पे, वो सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी डिजिटली। अब उन बुक को आप जूम करके उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। साथ में अगर आप उस क्वेश्चन का एक वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हो, वो भी ऐप पे अवेलेबल है।
ऐप पे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको हर चीज ऑल इन वन मिल जाएगी, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना इजी मेथड। सेकंड आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, दैट इज साइंस एंड एसएसटी। ऐसे सब्जेक्ट जिनको रट्टू तोता की तरह आधे बच्चे याद करते रहते हैं पर याद होता नहीं है। द बेस्ट टिप इज ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। जब भी कभी थ्योरी की बात हो, इनको नोट्स भी इसी तरीके से बनाओ और रिवाइज भी इसी तरीके से करो, क्योंकि इट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। और कभी भी उसको पैराग्राफ में बिना लाइन छोड़े एकदम क्लमजी तरीके से लिखना छोड़ दो। साइंस के साथ तो द मोर यू प्रैक्टिस क्वेश्चन द बेटर यू गेट। इट इज ऑलवेज अ 3 hour स्ट्रैटेजी इन साइंस एंड एसएसटी। एसएसटी में आपकी पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, हमेशा अपने नोट्स को बनाओ, कॉज क्या था उस चीज का, इवेंट्स कौन से हुए थे एंड इम्पैक्ट क्या है उस चीज का। इस वे में हम एसएसटी को बहुत बेटर वे में रिवाइज कर पाते हैं। टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड हिंदी। लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो हमें या तो ज्यादा नंबर आते हैं या कम नंबर आते हैं, क्योंकि या तो हम इनको लाइटली लेते हैं, है ना, होता है ना। तुम में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी को पढ़ते ही नहीं होंगे पूरा साल, सिर्फ एग्जाम से कुछ दिन पहले ही इनकी बुक्स उठाई जाती हैं। इसका ही बहुत बड़ा रीजन है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स भी बहुत ज्यादा कटते हैं। द बेस्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इस एग्जाम के लिए, हमेशा इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करो पहले ही। जैसे रीड द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाते हैं जब हमारे ब्रेन ने वैसे क्वेश्चंस पहले देखे हों। अगर हमारे ब्रेन ने वो क्वेश्चंस पहले देखे ही नहीं है, तो उसके लिए वो न्यू होगा एंड वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑलवेज प्रैक्टिस मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। स्पेशली आप पीवाईक्यू ले लो, पीवाईक्यू नहीं है तो कोई बुक जहां पे आप इसे प्रैक्टिस कर सको। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। एट द एंड एग्जाम से पहले हमेशा अपनी नींद पूरी लो। पैनिक मत करो कि यार बहुत सारा सिलेबस बाकी है, याद नहीं है। सबके साथ होता है यार, एवरीबडी गोज थ्रू दिस। हर किसी को अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होता है कि मेरे को तो शायद लिखने ही नहीं आएगा, एग्जाम में याद नहीं आएगा। आएगा, वो एक नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है। Last, always take a cool, chill pill mind, make yourself a little calmer, make yourself a little better and बहुत जोरों शोरों से अपना पेपर लिख कर आओ, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। एंड दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी है अभी उठो और पढ़ने बैठो। ऐसे 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। वो तब निकलेंगे जब आप खुद अपना बुक और पेन लेकर बैठेंगे। ये सिर्फ सुनने से नहीं, इनको इंप्लीमेंट करने से स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। आई होप इट हेल्प्स। ऑल द बेस्ट। बाय।